बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिस कर थोड़ा सा उसमें। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी की आवाज़ में भी आपने सुना कि बैसाख के महीने में पीले चंदन को घिस कर, यानी कि जो आप पीला चंदन देख रहे हैं उसका ऐसे है कि कुछ इस प्रकार से घिस लेना है। और इस उपाय को क्यों करना है, किस लिए करना है, इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये जो बीमारी है दमे की बीमारी, जिसका श्वास यानी कि किसी को श्वास लेने में समस्या होती है, दम घुटता हो, या फिर किसी को चर्म रोग हो, तो चर्म रोग के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। और यह नया उपाय है, अभी हाल में जो कथा चल रही है विदिशा में चल रही है, और गुरुजी ने इस उपाय को पिछले वर्ष भी बताया था और विदिशा की कथा में भी इस उपाय का चर्चा किया है। क्योंकि अभी चल रहा है बैसाख का महीना, और इसमें सबसे पहले आप ये जो नाम है इसको आप नोट कर लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव। आपने गुरुजी की आवाज़ में कई बार इस नाम के जिक्र किया होगा, और बेलपत्र तो आप सुने ही होंगे। सभी समस्या का हल सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। लेकिन इस उपाय में जल की आवश्यकता नहीं है, केवल बेलपत्र की आवश्यकता है, पीले चंदन की आवश्यकता है। और जो दूसरी आवश्यकता है वो है आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पीला चंदन, शुरुआत से बताते हैं आपको पीला चंदन का प्रयोग किस प्रकार से करना है। अगर आपके पास ये हरी चंदन के जो डिब्बी आती है आपके घर में अवश्य होगी। अगर ये नहीं है या पीला चंदन आप बाजार से लेके आते हैं तो इसको पहले घिसना होगा, ठीक है। घिसने के बाद इसमें आगे का प्रोसेस क्या होता है कि आपको ये जो आप देख रहे हैं गुलाब, ठीक है, इस गुलाब को लेना है। जैसे कि आप ध्यान से सुनिए फिर से, गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला। गुरुजी का क्या कहना है, गुरुजी ने बोला है कि गुलाब आप ले लीजिए, गुलाब को लेकर उसकी पत्ती को घिस लीजिए। घिसने के बाद यदि वो भी नहीं होता है तो आप गुलाब जल ले लीजिए। अगर गुलाब जल भी नहीं मिलता है तो गुलाब का आप इत्र बाजार से ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। और उसको मिलाना किस में है, आपको उसे मिलाना है पीले चंदन में। दोस्तों, पीले चंदन में आपको मिलाना है। और मिलाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए क्या कह रहे हैं गुरुजी, गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने, उसी त्रिपुंड की त्रिपुंड कैसे, देखिए जैसे ही बना हुआ है त्रिपुंड कुछ इस प्रकार से। गुरुजी ने बोला है कि आप जब घिस लेंगे, गुलाब जल को डाल लेंगे, और उसमें त्रिपुंड मतलब कि आपकी तीनों उंगलियां जो आपके हाथ हैं, ठीक है, हाथ में आपके तीनों उंगलियों में आगे से ऐसे आपको चंदन को लगा लेना है। और लगाने के बाद जो बेलपत्र का पौधा है, ये तो छोटा सा पौधा है, लेकिन आपके नज़दीक में कोई बड़ा सा पौधा होगा तो बहुत ही शुभ होगा। अगर बड़ा सा पौधा नहीं है तो आप इस पौधे में भी कार्य आप अपना कर सकते हैं। आपको जाना है, त्रिपुंड किस प्रकार से लगाना है, कुछ इस प्रकार से त्रिपुंड लगाना। मैं दोबारा से एक बार एडिट करके आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे कुछ ऐसे तीनों उंगलियां जब आप करेंगे तो त्रिपुंड लग जाएगा, जैसे ये लगा हुआ है। उसके बाद उस उंगली को ले जाकर उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, शंकर भगवान की शिवलिंग पे, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से शिवलिंग पे जैसे ये लगा हुआ है, इसको आप लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको क्या करना है, लगाने के बाद आपको क्या करना है वो जानेंगे गुरुजी की आवाज में। उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम पंच हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर, हृदय पक्ष स्थल मतलब कि उसके सीने में, ठीक है, वहां पे आपको यहाँ के जो स्थान है हृदय पक्ष का स्थान है, यानी कि ये जो स्थान है हृदय, जहाँ पे आपका दिल है जो धड़कता है, वहाँ पे आपको उस जो तीनों उंगलियों में लगा हुआ चंदन है वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेकर आना है। और वो ले आके अपने हृदय पे लगा लेना है, और दूसरा आपको कंठ में लगा लेना है, ठीक है। यदि आपको चर्म रोग है तो जिस स्थान पर चर्म रोग है आपके शरीर में है, तो आप उसको जल में डालकर आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो उस जैसे आपकी यहाँ पे है तो आप उसको
कुछ इस जगह पर ऐसे आप लगा सकते हैं, हाथ में तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे सभी प्रकार के चर्म रोग का निवारण होता है और दमे के यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको जल्द से जल्द आराम होता है। यदि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आपका कोई सवाल है, कोई उपाय आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जो चर्म रोगी और दमे के बीमार इससे पीड़ित हैं। और यदि आप नए नए वीडियो या उपाय डेली पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।